गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये इंटीग्रेशन की टाइप है। प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाया है, वो था सब्स्टिट्यूशन, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, हमने रैशनल फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। रैशनल फंक्शंस के बारे में तो जो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, न्यूमरेटर में पोलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होता है। तो यदि प्रॉपर रैशनल फंक्शंस है, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस में क्या है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा है तो हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पीछे किए हैं। और जो है अब हम बात करेंगे कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो उस केस के अंदर हम जो है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो उसको हम क्या है डिवाइड करेंगे और उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल हैं, जैसे रैशनल फंक्शन इस फॉर्म में हो, रैशनल फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रूल लेता हूं मैं। फर्स्ट रूल क्या है, तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन तभी होंगे जब पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पे इस बात का आप ध्यान रखें कि पावर ऑफ न्यूमरेटर, पार्शियल फ्रैक्शंस कब होंगे जब पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखें, यदि न्यूमरेटर में ज्यादा पावर है, इक्वल पावर है डिनोमिनेटर के, तो पहले डिवाइड करेंगे, जो आपको पहले मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डिवाइड करेंगे। और अब मैं रूल नंबर 1 पे आता हूं कि 1 नंबर रूल में आपने कैसे लिखना है। जैसे px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहां पे क्या होता है कि ये px है और ये qx है। तो qx के हम फैक्टर्स करेंगे, या लीनियर फैक्टर्स हो या क्वाड्रेटिक हो, भाई दो में से होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक तभी बचेगा जब क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना होते हो, फर्दर फैक्टर ना होते हो क्वाड्रेटिक के। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दिस इक्वल टू, इसको लिखेंगे। देखो, यहां पावर 1 है x की और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 है। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। इसका रूल ये बनेगा a अपॉन फर्स्ट फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, और b अपॉन सेकंड फैक्टर। तो हमारे पास इंटीग्रेंड ऐसा होगा, इंटीग्रेंड, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको ऐसे लिखेंगे। इसको जो आप देख रहे हैं, जो लीनियर फैक्टर होता है उसके लिए एक कांस्टेंट आता है, और ये केस में a नॉट इक्वल टू b है, इस बात का ध्यान रखें। सेकंड यदि a इक्वल टू b हो तो इस केस में क्या बनेगा, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब यदि मान लो a इक्वल टू b है तो ये दोनों सेम फैक्टर हो जाएंगे। सेम फैक्टर होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए, नीचे आप स्क्वायर खोलते हैं, 2 पावर है x की, ऊपर 1 पावर है, तो ये प्रॉपर है। तो इसका हो सकता है a अपॉन फर्स्ट पावर इसकी x माइनस ए होल स्क्वायर, और b अपॉन इसकी सेकंड पावर। और 3 पावर होती है यहाँ पे, 3 पावर, तो प्लस c अपॉन 3 पावर आती है। मतलब पहले 1 पावर स्टार्ट करेंगे हम, 1 पावर से, पहले 1 पावर फिर 2 पावर, और यहाँ 3 होती, तो c अपॉन एक्स माइनस सी की पावर 3, ये करेंगे। अब इसका थर्ड जो है, इसी का आगे कंटिन्यू किया हुआ है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ये तीनों फैक्टर डिफरेंट हो, तो आप देखिए x की हाईएस्ट पावर 2 है न्यूमरेटर में, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन से
करने से पहले आप इस बात को इंश्योर कर लें कि जो हमारे पास रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, उसमें पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर होनी चाहिए। अब लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आता है ऊपर, x माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस ए, एक कांस्टेंट आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और अब इसमें फोर्थ फॉर्मूला जो है वो हम बात करें आपसे कि फोर्थ फॉर्मूला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, मान लो ये हमारे पास। तो इसमें देखो ये लीनियर फैक्टर है लेकिन ये रिपीटेड फैक्टर है, दो बार आएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, और ये लीनियर फैक्टर है। तो रिपीटेड, लीनियर और रिपीटेड फैक्टर तरीका ये होता है, इसकी देखिए पहले एक कांस्टेंट इसकी फर्स्ट पावर, फिर सेकंड कांस्टेंट इसकी सेकंड पावर, और फिर थर्ड c के लिए x माइनस बी, और फिफ्थ पार्ट जो है फिफ्थ में ये है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जिसके फैक्टर ना होते हो, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर नहीं होते, रियल फैक्टर नहीं आते इसके, तो यहां ये लिख सकते हैं ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, इसके फैक्टर नहीं होते, तो तभी क्वाड्रेटिक लेंगे हम। यदि क्वाड्रेटिक के पहले हम कोशिश करेंगे फैक्टर हो, फैक्टर करें उसके हम, यदि फैक्टर होते हैं तो फैक्टर करेंगे, और अदरवाइज फैक्टर नहीं होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक को लेके चलेंगे। देखो ये लीनियर फैक्टर है, इसका एक कांस्टेंट आएगा, और ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए दो कांस्टेंट आएंगे ऊपर, बी एक्स प्लस सी। देखो ये एक्स में वेरिएबल में है तो बी के साथ एक्स आ जाएगा, ये जिस वेरिएबल में फैक्टर होगा बी के साथ वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी, इस बात का ध्यान रखें कि ये कैपिटल सी है यहाँ कांस्टेंट और ये स्मॉल सी है, तीन में डिफरेंस है। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है ये, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये ए बी सी हैं, ये कांस्टेंट हैं। अब फिर हम यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, और ए बी सी की वैल्यू वापस बैक पुट कर देते हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेंगे, और फिर हम अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन करके कर लेते हैं। ये सारा सिस्टम जो मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर होता है सिस्टम, ये इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होता। ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर होते हैं, तो बाहर हमने वैल्यू निकाल के फिर हम इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं। ये मैंने आपको जो बताया है, इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि ये कब लगेगा, ये पार्शियल फ्रैक्शंस एक तो रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन होता है पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, न्यूमरेटर में पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल हो, एक तो तब लगेगा। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, इसे लेस होनी चाहिए पावर। और अब मैं कुछ जैसे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक दो एग्जांपल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है। जैसे 11th एग्जांपल देखिए आप, 11th में कहता है कि 1 अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू डी एक्स। हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस के जो रूल हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है 1 है और नीचे 2 फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं ऑलरेडी, तो 2 फैक्टर्स हैं, तो जो इंटीग्रेंड है उसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो आप बड़े ध्यान से एक बार देखें, हम इसको लेके चलेंगे कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, ये पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन से अलग होंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, तो इसलिए जो इंटीग्रेंड है
इंटीग्रेंड क्या होता है? जो dx के साथ मल्टीप्लाई में है, dx नहीं ले रहा हमने, dx के साथ मल्टीप्लाई में है, dx का जो कॉफिशिएंट है वो इंटीग्रेंड होता है, इंटीग्रेंड के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। तो अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, वन जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्स हैं, तो इसको देखो, अब ये और ये डिफरेंट फैक्टर हैं, तो इसको हम फर्स्ट फार्मूले से लिख सकते हैं कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और b अपॉन सेकंड फैक्टर, याद है। इसको लिखने का तरीका ये है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर में पावर है x की, वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। ये कम है, ऊपर x की पावर है, x नहीं है तो 0 पावर मानी जाएगी, और नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2 पावर है, तो ये आपने लेस होनी चाहिए, कितनी भी लेस हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दोनों साइड में एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा x+1 x+2 दोनों साइड में, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम x+1 इंटू x+2। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल, तो 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 और b x+1, याद है। देखिए आप जो एलसीएम आया है, एलसीएम से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। अब आपने ध्यान रखना है कि जो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम में जितने भी लीनियर फैक्टर और डिफरेंट फैक्टर हैं, लीनियर और डिफरेंट फैक्टर, उतने कांस्टेंट हम डायरेक्ट पुट करने से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर है, 2 के 2 डिफरेंट है, तो आपका तरीका क्या होता है, ध्यान दें, पुट, इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूं, x+1 को 0 पुट करोगे आप, पुट x1 तो x को -1 आ गया, तो ये x को -1 पुट करोगे, पुट इन नंबर 1 में, x को -1 पुट इन नंबर 1 तो 1, x को -1 पुट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, -1 + 2 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो a = 1 आ गया, a कांस्टेंट लिया। फिर दूसरा फैक्टर 0 पुट करोगे, तो इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी इन नंबर 1 में, तो a1 = x को -2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, और x को -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, तो b is -1, या a और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे आप, देखो a और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करो आप, तो 1/x+1 इंटू x+2 इक्वल टू, a की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे तो 1/x+1, और b की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में x+2। ये पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये है, आप इसमें एलसीएम लोगे, सिंपलीफाई करो तो ये आ जाएगा। ये एक तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देखो, यहां से लेकर यहां तक आप क्लियर देख सकते हैं, कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो इंटीग्रेंड है ये, इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। अब इसकी जगह यहां से लिख दिया मैंने 1/x+1 -1/x+2 और dx, याद आ जाएगा। और अब अलग अलग सेपरेट द इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x+1 dx और -1/x+2 dx। अब ये लीनियर फैक्टर है नीचे, तो लॉग लग जाएगा इसका, लॉग x+1। देखो लीनियर फैक्टर हो तो लॉग लग जाता है, और इसका डेरिवेटिव करके डिवाइड में तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग ऑफ x+2 और प्लस, या फॉर्मूला लगाना चाहे लगा सकते हैं, log m माइनस log n, log m/n का, log m/n का ऐसे लगा सकते हैं, प्लस ये हमारे पास ऐसे आपने करना है। ये ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको बताऊंगा इसमें हम क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ।
हाँ जी, एग्जाम्पल 12th एग्जाम्पल 12th। तो स्टेटमेंट पढ़ देता हूं 12th की मैं, आप भी ध्यान से देखें कि इंटीग्रेट दिस, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ये हमने इंटीग्रेट करना है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ये प्रॉपर इंटीग्रेंड नहीं है। प्रॉपर क्या होता है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पावर इक्वल है, तो मैंने आपको बता रखा है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के इक्वल पावर हो या न्यूमरेटर में ज्यादा पावर हो न्यूमरेटर से, तो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड का अलग अलग तरीका हो सकता है, मेथड हो सकता है आपका। तो हम डिवाइड ऐसे करते हैं, आपको पता है कि डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे डिवाइड करें। तो एक्स स्क्वायर चाहिए तो 1 से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर 1 से करेंगे तो माइनस 5x ये, और 1 से करें तो प्लस 6। कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट आएगा, आपको पता है, ये कैंसिल, ये 5x पहले लिखेंगे और इसमें माइनस के 5, ये प्लस का 1 और माइनस के 6, माइनस के 5। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करें हम तो 1 dx, और एक यहां पे आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट 5x माइनस 5 अपॉन और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। देखिए इसका तो x हो जाएगा, इसके आगे दो तरीके हैं आपके पास। यदि इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो जाते हैं फैक्टर्स, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। और यदि आप फैक्टर नहीं होते, तो आपको मैंने कल बताया था कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से 1 पावर लेस हो, 1 पावर लेस हो, तो इसके बेस का डेरिवेटिव हम ऊपर बढ़ाते हैं। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और यदि पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं, इसके मतलब जो है फैक्टर्स हो जाते हैं डिनोमिनेटर के, तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं इसमें कि इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसका तो x आ जाएगा, और इसके 5x माइनस 5 अपॉन इसके फैक्टर होंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे इसके। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, सबसे पहले तो न्यूमरेटर में पावर 1 है और डिनोमिनेटर में पावर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगी। तो सबसे पहले तो ये इंटीग्रेंड प्रॉपर है, प्रॉपर इंटीग्रेंड है और प्रॉपर इंटीग्रेंड है और इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यहां 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3। तो फर्स्ट फार्मूला लगेगा a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। ठीक है, ये कहां से, इससे ये लिखना, ये फार्मूले फर्स्ट फार्मूला मैंने लगाया है क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर हैं और डिफरेंट फैक्टर हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x माइनस 2 x माइनस 3, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे पहले मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से एलसीएम 5x माइनस 5। इसे करेंगे तो ax माइनस 3 और bx माइनस 2। अब आपको इसको एक नंबर डालना, ये मेन है। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम में देखिए, एलसीएम में दो लीनियर फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर 2, और दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों डायरेक्ट आ जाएंगे ये कांस्टेंट a और b। कैसे, पहले फैक्टर को 0 लिखोगे आप, x माइनस 2 को 0
तो x इक्वल टू 2 आएगा। पुट x टू इन नंबर 1, तो x को 2 पुट करें। देखो x को 2 पुट करेंगे तो 2 5 10, 10 माइनस 5 5, x को 2 पुट करेंगे तो माइनस ए, और x को 2 पुट करेंगे 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से a इक्वल टू माइनस 5 आ गया, a कॉन्स्टेंट ही आ गया। फिर दूसरे को 0 पुट करोगे फैक्टर को, तो पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, और वो यहां पुट करेंगे इसमें, तो 15 माइनस 5 10, यहां अब पुट करेंगे 3 माइनस 3 0 0 हो गया, 3 पुट b आ गया। तो ये b आ गया, यहां से b इक्वल टू 10, और ये a और b ये डायरेक्ट तरीका है, मैंने आपको बताया क्या। एलसीएम जो हमने लिया, एलसीएम में जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर होंगे, लीनियर और डिफरेंट, तो दो लीनियर फैक्टर हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों कांस्टेंट डायरेक्ट आ जाएंगे। पहले फैक्टर को 0 लिखो, x की वैल्यू आ गई, पुट नंबर 1 कर दो, एक कांस्टेंट आ गया। फिर दूसरे फैक्टर को 0 लिखो, x की वैल्यू 1 आएगी, पुट करो, ये आ गया। और a और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो अब हमारे पास जो आएगा 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 5 है अपॉन x माइनस 2, और b की वैल्यू 10 है और x माइनस 3। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन बने, तो इस बात का बच्चा जरूर ध्यान रखे कि जो पार्शियल फ्रैक्शन, ये फेयर काम है, फेयर वर्क है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन से बाहर होता है। इंटीग्रेशन देखो यहां से लेकर यहां तक जो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये लिख, इसकी जगह अब ये लिखेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप देखो x प्लस माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और 10 अपॉन x माइनस 3 dx। अब आप इसमें क्या करेंगे, सेपरेट द इंटीग्रल, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। इसमें माइनस 5 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx, और 10 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। और यहां x 5 लॉग ऑफ, ये लॉग लग जाएगा x माइनस 2, और इसके 10 लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस, ऐसे इंटीग्रेशन। तो ऐसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जो आपने सबसे पहले आपने ये 5 फार्मूले याद करने हैं, और जो इंटीग्रेंड इनमें से कोई एक टाइप आएगी इंटीग्रेंड। यदि डिनोमिनेटर्स के अंदर, मान लो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर नहीं किए हुए, तो आप फैक्टर करेंगे, कोशिश करेंगे फैक्टर्स करने की, जैसे मैंने करे यहाँ पे, जैसे ये था, इसके फैक्टर हमने किए हैं। तो फैक्टर यदि आप करोगे, फैक्टर हो जाते हैं, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। और यदि फैक्टर ना हो या फैक्टर हो जाए, तो पिछला तरीका तो लगा सकते हैं दोनों में। यदि मान लो देखो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो नीचे बेस का डेरिवेटिव आप ऊपर बढ़ा सकते हैं, बेस का डेरिवेटिव आप ऊपर बढ़ा सकते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया है कि न्यूमरेटर में एक पावर लेस हो डिनोमिनेटर से, तो हम नीचे बेस का डेरिवेटिव ऊपर बढ़ाते हैं। वो मेथड तो फेल नहीं होगा, वो तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे भी। लेकिन यहां एक नया मेथड ये होगा कि डिनोमिनेटर्स के यदि फैक्टर होते हैं, कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, आइदर लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से ज्यादा बड़े फैक्टर ना हो, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक भी तभी कंसीडर होगा कि जब क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना होते हो, रियल फैक्टर ना होते हो, तभी। अदरवाइज क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर्स करेंगे हम, यदि फैक्टर हो जाते हैं तो लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।